हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हाइव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकबेथ, रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। हम लोग पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर इसको नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हिंदी में समझेंगे। तो लेट्स डाइव इन। एक्ट 1 सीन 1। प्ले की शुरुआत होती है थंडर और लाइटनिंग से, और एंट्री होती है 3 विचेस की, जिसे हम लोग हिंदी में डायन कहते हैं। वही डायन जो काला जादू करती है। फर्स्ट विच कहती है, When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? इसे नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो When will we three meet again? In thunder storm or in lightning storm or when it's raining? अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम लोग फिर कब मिलेंगे? जब बहुत जोर से तूफान आएगा, या बिजली वाली तूफान आएगी, या जब बारिश होगी। सेकंड विच कहती है, When the hurly burly is done, when the battle's lost and won। हर्ली बर्ली का मतलब होता है बहुत नॉइजी या बहुत डिस्टर्बिंग टाइप का इन्वायरमेंट को हम लोग हर्ली बर्ली कहते हैं। सेकंड विच, when the mayhem's finished, when the battle's been lost by one side and won by other। महम का मतलब होता है तबाही। अगर हिंदी में समझे तो जब तबाही खत्म हो जाएगी, जब कोई जंग जीत जाएगा या फिर हार जाएगा। यहाँ तबाही जंग को कहा गया है। थर्ड विच, दैट विल बी एर द सेट ऑफ सन। थर्ड विच, दैट विल हैपन बिफोर द सन सेट्स। अगर हिंदी में समझे तो वो होगा सूरज डूबने से पहले। फिर से फर्स्ट विच क्वेश्चन करती है, वेयर द प्लेस, एट व्हाट प्लेस। हिंदी में समझे तो किस जगह मिलेंगे हम लोग। सेकेंड विच कहती है, अपॉन द हेथ। हेत का मतलब होता है खुला मैदान जो उपजाऊ नहीं है, मतलब बंजर पड़ा हुआ मैदान, उस जगह को हीथ कहते हैं। सेकंड विच, आउट इन द फील्ड। सेकंड विच कहती है जंग के मैदान में। थर्ड विच कहती है देयर टू मीट विथ मैकबेथ। थर्ड विच, वी विल मीट मैकबेथ देयर। हम लोग वहां मैकबेथ से मिलेंगे। फिर फर्स्ट विच अपने पेट को कहती है, जिसका नाम ग्रे मेल्किन रहता है, और वो एक कैट है। आई कम, मतलब मैं आ रही हूँ। उसके बाद सेकंड विच कहती है पेडॉक कॉल्स। पेडॉक उसके पेट का नाम रहता है जो एक टोड है, मतलब पेडॉक उसको बुला रहा है। थर्ड विच सिर्फ कहती है एनन, इसका मतलब होता है सून। मतलब थर्ड विच कहना चाह रही है अपने पेट को, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। अब आता है मैकबेथ का सबसे फेमस लाइन, जहाँ सारे विचेस जोर से चिल्ला चिल्ला के कहती है, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर। अगर इसे नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो व्हाट्स फेयर इज फॉल एंड व्हाट्स फॉल इज फेयर, वी विल फ्लाई ऑफ थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर। अगर इसे हिंदी में समझे तो सब एक साथ कहती है, जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। हम लोग उड़ कर जाएंगे कोहरा और गंदी हवा के बीच से। If you want to learn, please like and subscribe my channel.